Good mornings, everybody's. Welcome to online classes. अपन ने अब तक ग्रामर पढ़ी। अब अपन कुछ लेसन पढ़ लेते हैं। तो आपकी जो हनी ड्यू बुक्स है, इसका फर्स्ट लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। विश्व में सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस का उपहार। प्रेजेंट कोई सा भी हो सकता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी को देते तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, आपको मिलता है आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये प्रेजेंट जो है, गिफ्ट जो है, वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों का स्नेह भरा होता है, देने वाले का भी और लेने वाले का भी। तो ऐसा ही ये एक लेसन है जो इस क्रिसमस डे पर एक किसी ने गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट क्या था? अब वो गिफ्ट दिया या गिफ्ट ऑटोमेटिकली बन गया। हो सकता है कि याददाश्त भी हो सकती है, जो एक गिफ्ट के लहजे में फिर याद रहती है, वो एक तोहफा बन जाती है। स्क्रीन पर आपको कुछ लाइनिंग्स दिख रही हैं जो लेसन से शुरू में दिखाई गई हैं। इसको भी हम रीड करते हैं। आप इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको नहीं अगर स्पष्ट दिख रहा है तो किताब लेके बैठें और नोटबुक भी लेके बैठें। इसमें आपको वर्ड्स जो मैं हेडलाइंस को जो मैं सेटिंग करूं, उसको वर्ड को नोट कर लें और उस मीनिंग्स को आपको नोटबुक में लिखना है। तो इसमें लेखक लिखता है, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट माने होता है इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो इम्पोर्टेंट जिसको हम कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट भी इसको कह सकते हैं। तो विश्व में ऐसी कई महत्वपूर्ण दिनांक होती हैं विश्व के इतिहास में, जो या वो समय होता है, समय अवधि होती है जिसे हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम, यानी उन्हें प्रत्येक व्यक्ति याद रखता है, उनके बारे में जानता है या जानने की कोशिश करता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन, मेंशन माने उल्लेख करना, वर्णन करना। वन सच डेट एंड इवेंट, यानी यह कहानी जो है वो एक इवेंट माने घटना, घटना को इंसिडेंट भी कहते हैं। एक कहानी या एक घटना का उल्लेख कर रही है जिसे आप पढ़ेंगे अभी। और वो क्या घटना है? ए वार बिटवीन द ब्रिटिश द जर्मन इन 1914, यानी एक युद्ध जो 1914 में ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुआ, उसकी संबंधित घटना है जो आप इसके अंदर पढ़ेंगे। कैन यू गैस विच वार इट वाज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये युद्ध कैसा हुआ होगा, कि क्या युद्ध, ये कौन सा युद्ध था जो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो गया? कुछ डेट्स आपके सामने इस पे शो हो रही हैं। डू यू नो विच इवेंट्स डेट बिलो रेफर टू? क्या आप जानते हैं कि ये कुछ डेट्स जो दिनांक आपको नीचे उल्लेखित की जा रही हैं, इनके बारे में आपको याद है क्या? तो फर्स्ट डेट आ रही है 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेज इन अमेरिकन हिस्ट्री। यह अमेरिका के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इस दिन अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। दूसरा है
17 दिसंबर 1903, 17 दिसंबर 1903. It is very important days in the world history. विश्व के इतिहास में यह भी एक महत्वपूर्ण दिन था, क्यों इस दिन जो विश्व का पहला विमान जो है आकाश में उड़ा, राइट बंधुओं ने, जिन्होंने विमान को निर्माण किया था, विल्बर एंड ऑरविले राइट ने पहली उड़ान इस दिन भरी और 12 सेकंड तक आकाश में रही 120 फुट की ऊंचाई पर। इन डेट्स को नोट भी कर लें, हो सकता है कि आपके टेस्ट में या एग्जाम में इनके क्वेश्चंस भी पूछे जाएं। आपको बुक्स में भी ये आंसर मिल सकते हैं, पेज नंबर 23 पर। अगला है 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 कि जापान के इतिहास की सबसे दुखद घटना का दिन है, क्योंकि इस दिन हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा बहुत बड़ा शहर था, उस पर परमाणु बम को गिराया गया और जिससे हिरोशिमा पूरा तहस नहस हो गया। आज भी वहां देखने को मिलता है कि उस दिन की बर्बादी का समय, अपने देश आज़ाद हुआ उससे 2 साल पहले की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वार में द्वितीय विश्व युद्ध में ये परमाणु बम गिराया गया। और अगली डेट आपकी नजर आ रही है 30 जनवरी 1948, 13 जनवरी 1948। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन इंडियन हिस्ट्रीज। भारत के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इट इज मार्टियर डेज, यह शहीद दिवस के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इस दिन अपने राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी की जो हत्या है वो नाथूराम गॉडसे के द्वारा गोली मारकर की गई। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री। अगला तारीख आती है 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेज इन इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्रीज, क्योंकि इस दिन एक मानव ने पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण की थी, यूरी गागारिन, जिसने पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण की, सबसे पहला व्यक्ति था। और लास्ट डेट आपकी नजर आ रही है 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969। It is very important day in Indian history. And Indian history, it is very important day in world histories. विश्व के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि इस दिन चंद्रमा पर पहला पैर किसी व्यक्ति ने रखा और उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कम टू द पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट डेट थी जिसके बारे में आपने पढ़ा अभी। और अब हम लेसन पर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है लेसन का, पेंसिल हाथ में लेके बैठें। लेखक लिखता है, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन बर्ड पोर्ट्स ए रोल टॉप डेस्क। स्पॉटेड, स्पॉट का मतलब ऐसे स्थल होता है, लेकिन यहाँ पर स्पॉटेड का मतलब आया है देखा, पाया। मैंने देखा कि एक जंक शॉप में कबाड़े की दुकान, मैंने कबाड़े की दुकान के अंतर्गत, और ये कबाड़े की दुकान के अंदर बर्ड पोर्ट में, उस जगह का नाम है बर्ड पोर्ट्स, एंड रोल टॉप डेस्क, एंड सतह वाली एक डेस्क थी जो लपेटने वाली, जैसे कह सकते हैं लपेट सतह वाली मेज थी। उस मेज को देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। जो
व्यक्ति यानी उस कबाड़ी ने कहा था, या मैन जो है कबाड़ी के लिए काम में आया, कि ये 19वीं शताब्दी की है और ये ओक एक बलूत का पेड़ होता है। ओक माने आकड़ा भी जैसे कह सकते हैं, लेकिन ये एक बलूत का एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ी बहुत हार्ड होती है, तो उससे बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मैंने बहुत ही महंगी, खर्चीली जिसको कह सकते हैं, क्योंकि वह उसे खरीदना चाहता था और ये जो है बहुत ही महंगे थे। दिस वॉज वन इन ए बैड कंडीशन, और इसमें से एक तो बहुत ही बुरी कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वो दराज जो है कई जगह से टूटी हुई थी। वन लेग क्लिस्मसली, एक जो क्या कहते हैं, एक जो दराज थी, वो दराज जो है वो हर प्रकार से, या इसको उसकी जो दराज की जो मेज की जो उसका लेग है, पैर जो है, वो बुरी तरीके से बेढंगे से मरम्मत किया गया था। मैंडेड माने मरम्मत करना, उसकी बुरी ढंग से मरम्मत की गई, जैसी ठोक पीट के जोड़ दिया जैसे। स्कॉच मार्क, स्कॉच मार्क, स्कॉच माने झुलसना, जैसे किसी को झुलस देते, जल जाता है, उसका निशान रह जाता है, तो वो स्कॉच मार्क माने निशान। तो ऐसा झुलसा हुआ निशान भी वहां देखने को मिला, तब उसको तपा के गर्म करके लगाया गया था। ऑल डाउन वन साइड्स, और उसकी सभी तरीके से उस पर जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनीज, यह बहुत ही कम कीमत पर बिक रहा था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, रीस्टोर का मतलब जैसे उसको कह सकते हैं पुनर्जीवित कर सकता हूँ मैं, वापस उसको पहली वाली कंडीशन बना सकता हूँ, रिपेयर कर सकते हैं इसको। तो मैंने सोचा कि मैं उसे रिपेयर कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, ये एक जोखिम था, एक चैलेंज और एक चुनौती थी। रिस्क माने जोखिम होता है, चैलेंज माने चुनौती होती है। बट आई हैड टू हैव इट, किंतु मैं इसे कर सकता था, ऐसा मेरे अंदर विश्वास था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट द बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। गैरेज जानते ही आप किसको कहते हैं। तो मैंने उस व्यक्ति को उसकी कीमत दी और उसे अपने कार्यशाला के पीछे के दरवाजे से मैं लेके आ गया, जहाँ पर गैरेज वाले कक्ष में से लेके आ गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट, बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस एव, एव माने इवनिंग्स कह सकते, पूर्व संध्या, जिसको इसको भी आप लिख सकते हैं पूर्व संध्या। तो मैंने उस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर काम करना शुरू किया। I removed the roll tops completely and pulled out the drawers. मैंने रोल टॉप को पूरी तरीके से हटा दिया, दराज को भी खींचकर बाहर निकाल दिया। ड्रॉयर माने दराज, जिसको कह सकते हैं आप, डेस्क मेज को भी दर्शा सकते हैं। द वीनियर, वीनियर देखिए आजकल लकड़ी पर सनमाइका की जगह ये वीनियर ही लगाई जाती है, बहुत ही चिकनी सतह जो सजावट के लिए दृष्टि से आती है, उसे वीनियर कहते हैं। द हेड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर,
क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि उसका जो लकड़ी के ऊपर जो पृष्ठ आवरण जो लगाते हैं, जो ऊपर सजावट का जो आवरण लगता है, वो लगभग कई जगह से हट चुका था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ऐसा प्रतीत हुआ कि पानी ने उसे खराब कर दिया है। Both fire and water had clearly taken their toll on that desk. यानी आग और पानी ने अपनी अपनी तरह से उस डेस्क को, उसको क्या कहते हैं, खराब कर दिया। जैसे इसमें खराब करने के लिए एक वर्ड आया है, टोकन देयर टोल, अपनी अपनी तरीके से उसको डैमेज कर दिया, खराब कर दिया। देखिए आपको चित्र में वो डेस्क भी नजर आ रही है, व्यक्ति भी नजर आ रहा है। द लास्ट ड्रॉयर वाज स्टक फास्ट, स्टक फास्ट, यानी बुरी तरीके से फंसा हुआ, चिपका हुआ। अंतिम जो दराज थी वो बहुत बुरी तरीके से उसमें फंसी हुई थी, वो खींचने पर भी उसको बाहर नहीं खींच पा रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे आसानी से उसको बाहर निकाल सकूं, लेकिन जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। जेंटली माने सौम्यता भी कह सकते, सरलता से। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, ब्रूट माने निर्दयता से, जिसको कह सकते हैं बुरी तरीके से, पूरी ताकत से कह सकते हैं, पूरी ताकत से। और अंत में जब मैं हिम्मत हार गया तो मैंने पूरी ताकत से जोर लगाया। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। फिस्ट माने मुक्का कहते हैं, वैसे मुट्ठी भींचना भी कह सकते हैं। तो मैंने जब अपनी मुट्ठी से पूर्ण ताकत से उस पर प्रहार किया तो ड्रायर फ्लू ओपन टू रिवेल, रिवेल माने पूर्ण रूप से खुल जाना। ए सैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रायर, और उसके अंदर, अंडरनीथ का मतलब उसके अंदर भी कह सकते, नीचे। एंड सीक्रेट नहीं, गलत बोल दूं मैं, ए सीक्रेट ड्रायर, गुप्त दराज भी उसके अंतर्गत, यानी दराज वो खुल गई और उसके अंदर अंदर भी एक गुप्त दराज थी, वो दराज नजर आ गई। देयर वाज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मेरा हाथ वहाँ पर पहुँचा, मैंने उसको देखा तो मैंने उसके अंदर से वो एक छोटा सा काले रंग का जो बॉक्स था, उस बॉक्स को बाहर निकाला। देखो, इट इज टुक आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब वो होती है कि जो जिसमें प्रीपोजिशन लग जाता है जिस वर्ब में, और अर्थ को चेंज करते। टुक माने लिया होता है। अब यहाँ भी टुक आउट का मतलब बाहर निकालना है। Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper. एक उसमें नोट पेपर लगा हुआ था, सेलो टेप से चिपकाया गया था। एंड रिटर्न ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग। सेकी, सेकी, सेकी माने कांपते हुई। तो उसमें कांपते हुई लिखावट में लिखा गया था उसके ऊपर जिम्स लास्ट लेटर, और ये जिम का अंतिम पत्र था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। यानी ये जिम ने 1915 में जनवरी 25 जनवरी 1915 को जो उसे जिम का अंतिम पत्र था जो उसे प्राप्त हुआ था।
टू बी बरीड, बरीड माने दफनाना, वैसे सेकंड फॉर्म में तो दफनाया हो गया, कि उसे दफना दिया जाए, विद मी, मेरे साथ, व्हेन द टाइम्स कम, जब मेरा समय आए, अंतिम समय आए, आई न्यू एज आई डिड इट, मैं जान गया कि जो मैंने किया है वो गलत है। आई डिड इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, यानी बॉक्स को खोलना एक मेरे द्वारा गलत कार्य है, ये मैं जान चुका था। बट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मैंने जागरूकता, उत्सुक, बहुत ही उत्सुकता थी कि अब जब हमने उस चीज को देख लिया है तो उसके अंदर क्या है, क्या उसमें है, अब चाहे वो खाली क्यों ना हो, लेकिन हमारी जागरूकता इतनी बढ़ जाती है कि हम उसे देखे बिना नहीं मान सकते। तो यह उत्सुकता मेरी बढ़ चुकी थी। गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, स्क्रपल्स का मतलब फीलिंग्स, और ही ज़्यादा इसमें अपन कह सकते हैं संकोच, मेक यू हेजिटेट, जिसको अब उसमें थोड़ी हिचकिचाहट भी आ सकती है। इट अनयूजली डज, ऐसा अधिकतर होता है कि किसी को खोलते समय कुछ हिचकिचाहट भी आती है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप्स, एनवलप्स के माने लिफाफा होता है, नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लें। उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा रखा हुआ था। द एड्रेस, उसके ऊपर पता जो लिखा गया था, रीड जो है, मिसिज जेम्स मैकपर्सन्स 12 कॉपर बीच बर्डपोर्ट डोरसेट, ये उसका एड्रेस लिखा गया था। बर्डपोर्ट के अंतर्गत ही ये एड्रेस था, जिम मैकफर्सन के नाम से लिखा गया था ये लेटर। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस लेटर को निकाला और उसे अनफोल्ड किया, अनफोल्ड माने खोलना, और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा गया था। द डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर जो डेट लिखी गई थी वो थी दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914 को डेट लिखी गई थी इस पर। अब इसमें कुछ प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं। व्हाट डिड ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, शॉर्ट आंसर है जंक, कबाड़े की दुकान में उसने लेखक ने क्या पाया। तो आपने जो पहली लाइन पढ़ी, इट इज ए डेस्क, author found it decks in junk shops in Birdports. What did he find in a secret drawer? Secret और गुप्त दराज के अंदर उसे पाया। He found a black tin box. Who do you think had put it in there? किसने सोचा कि उसके अंतर्गत उसमें क्या हो सकता है। तो इसमें भी ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि इसमें एक पत्र था और मिसिस मैकफेरसन के नाम से लिखा गया था, हैड पुट द लेटर इन इट, ने इस पत्र को इसमें रखा था। कॉनी मैकफेरसन ने इसमें इस पत्र को रखा था। अब आगे लेखक उसमें क्या लिखता है वो हम पढ़ते हैं, देखें। डियरेस्ट कॉनीज, प्रिय कनी, आई राइट टू इन ए मच हैप्पियर, मैं तुम्हें प्रसन्न चित्त से, बहुत ही खुले मन से ये पत्र लिख रहा हूँ, खुश दिल से। फ्रेम ऑफ माइंड, मेरा माइंड बहुत ही खुश है। बिकॉज
समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, क्योंकि आश्चर्यचकित है कि मुझे ये क्या अद्भुत चीज़ घटना घटी है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, एट वंस, इस बात शब्द को नोट कर लें, तुरंत, तत्काल जिसको कह सकते हैं। तो मुझे तत्काल तुम्हें बताना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज, ट्रेंचेज माने बंकर कहते हैं इनको, नोट कर लें इसको। यस्टरडे मॉर्निंग, सुबह सुबह जब हम बंकरों के पास पोजीशन में खड़े हुए थे, अपनी पोजीशन, इसका मतलब है कि बॉर्डर पर खड़े हुए, युद्ध के लेसन के शुरू में बता दिया था कि ये ब्रिटिश और जर्मनी के बीच में ये युद्ध होने वाला चल रहा था, उस समय की ये घटना है। और जिसने लेखक ने लिखा है तो वो लेखक खुद ही सैनिक था, ब्रिटिश सैनिक। तो कल सुबह की घटना है, क्रिसमस मॉर्निंग, और उस दिन क्रिसमस था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। तो ये प्रातःकाल, उस समय जो घटना थी वो घटी क्रिसमस के दिन। क्रिस्प माने कड़क, कड़ाके की, एंड क्वाइट, लेकिन उस समय सब शांत था। ऑल अबाउट ए ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग्स एज आई हैव एवर सीन, यानी ऐसी सुंदर सुबह मैंने कभी नहीं देखी, बहुत ही कड़ाके की सर्दी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, जमा देने वाली, शरीर को जमा देने वाली इतनी ठंड जो जिससे इंसान को जमा दे, एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, ऐसी एक क्रिसमस की सुबह थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं चाहता था कि आपको यह बता सकने में अगर मैं समर्थ होता कि हमने इसे शुरू किया। बट द ट्रूथ, किंतु सच ये है, आई एम असेम्ड टू से, असेम्ड मैंने कुछ शर्मिंदगी हो, मुझे कुछ शर्मिंदगी है, मैं कुछ शर्म महसूस कर रहा हूँ कहते हुए, इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, यानी वो कहता है कि जो चीज़ उस फ्रिट्ज, फ्रिट्ज, इस बात को नोट करें, ये फ्रिट्ज द सोल्जर ऑफ जर्मनी, जर्मनी के सैनिकों को फ्रिट्ज कहते हैं, इस बात को नोट कर लें, इस शब्द को, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो उसने कहा कि घटना जो जर्मनी के सैनिकों ने शुरू की, काश इसे हमने शुरू किया होता। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, पहली बार हमने कुछ देखा कि एक सफेद ध्वज सामने के बंकर पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड्स, और तब नो मैन लैंड्स, मानव रहित भूमि जिसको हम कह सकते हैं, तो वहां पर, यानी जब जो बॉर्डर पे जो खड़े होते तो बीच में एक स्थान होता है जहां पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है, वो मानव रहित क्षेत्र होता है। तो वहां पर वो चिल्लाते हुए व्यक्ति आ गए और वो क्या कह रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, यानी हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी एक कॉमन इंग्लिश नेम है जो अंग्रेजों के लिए काम में लेते हैं। वैसे अब हंसी के लिए बात है कि टॉमी एक कुत्ते का नाम भी होता है,
तो ज़्यादातर कुत्ते को भी अपन टॉमी नाम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश के लिए नाम आया है टॉमी। तो वो जर्मन के जो सैनिक है ब्रिटिशों को टॉमी कह के पुकार रहे थे और हैप्पी क्रिसमस कह रहे थे। वेरी यानी वो ऐसा लगता था कि वो अब कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you." और जब हमने इसे देखा तो हमारी हैरानी समाप्त हो गई। तो हम में से कुछ ने चिल्लाकर कहा, "सेम टू यू फ्रिट्ज", जर्मन के सैनिकों तुम्हें भी मुबारक हो। सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा वह उतना ही होगा कि लगता है कि अब सब कुछ मामला इतना ही है, समाप्त हो जाएगा। वी ऑल डिड, हमने भी ऐसा ही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग्स। तो हमने देखा कि अचानक ही उनमें से एक स्लेटी, जिसने एक स्लेटी रंग का बड़ा कोट पहन रखा था, सफेद झंडा लहराते हुए वो खड़ा हो गया। डाउन शूट्स लेट्स, लेट्स कहते हैं बॉयज को। जो कैप्टन होता है वो अपने सैनिकों को कहता है, बॉयज ही कहता है। तो कहा कि लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा नहीं किया। Then there was another fritz up on the parapets and another, और परपेट, इसको भी अंडरलाइन करें, मुंडेर, छज्जे की दीवार जिसको कह सकते हैं। ऐसा ही दूसरा उस मुंडेर पर दूसरा जर्मन सैनिक आ गया। एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, और फिर अन्य दूसरा भी आ गया। आई टोल्ड द मैन इट इज ए ट्रिक्स, ट्रिक्स माने चाल कह सकते हैं इसको। मैंने सोचा, कहा कि ये चाल हो सकती है, बट इट वॉज नॉट, किंतु यह एक चाल नहीं थी। अब हम इतना ही पढ़ते हैं, जो भी मीनिंग्स मैंने बताई हैं उसको नोट करें, याद करें, और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आप देखें, और इसमें से जो प्रश्न आपको मिल रहे हैं उनके आंसरों भी नोट करें, क्योंकि अपन इस लेसन के बाद उन आंसरों को, क्वेश्चन को हल भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे अच्छी तरीके से लर्न करें, और जो भी समस्या उसे फ़ोन द्वारा में से संपर्क भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल।